हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे स्टडी वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम DSSB JJA 2024 की सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ जो पोल के माध्यम से डाटा निकल कर आ रहे हैं, जो स्कोरिंग हुई है आंसर की रिलीज़ होने के बाद, वो आपके साथ साझा करने वाले हैं। प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको रिजल्ट के रिगार्डिंग और खासा जो है डीप एनालिसिस के साथ कट ऑफ के रिगार्डिंग सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। DSSB के किसी भी भर्ती के रिगार्डिंग सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से समय दर समय पर मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक थम्स अप जरूर कर दीजिएगा नीचे। सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि आप लोगों का जो आंसर की है वो रिलीज़ हो चुका है और आप सभी लोगों ने मैच कर लिया। अभी भी बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बहुत से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, नेटवर्क इशू है, कई लोगों का ओपन अभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स का लगभग रिस्पांस देखने को मिल गया है। और यहाँ जो डाटा आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला डाटा है और इसको आपके सामने हम रखने वाले हैं पूरे डिटेल में। यहाँ पर अगर चीज़ों को हम देखें तो एक स्तर पर हम पहुँच सकते हैं कि कितनी जो है इस बार की हमको कट ऑफ JJA की देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल जो वैकेंसी है वो अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इसमें आपके PA भी शामिल हैं और JJA भी शामिल हैं। 990 कुल वैकेंसी दे रखी है, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑफिशियल तरीके से JJA की। आप देख सकते हैं 18/1/2024 से फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 8/2/2024 तक चला और एक मंथ में ही कहें या 1.5 मंथ 31 मार्च तक जो एग्ज़ाम है वो चला है और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे प्रोसेस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। बीता ज़माना बीत चुका है कि आपके 6 महीने बाद जो है रिज़ल्ट जारी किया जाता है। ये DSSB है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस का कमीशन का जो है ये एग्ज़ाम है और आपके जो एग्ज़ाम है उसके रिज़ल्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे और इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से आपको पता चलने वाला है। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर डिटेल वाइज वैकेंसी हमको देखने को मिल रही है, जिसमें हम जो फोकस कर रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं JJA आपके 546 वैकेंसीज़ में देखने को मिल रही है। और इसी के साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन होप्स तो तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, जिसमें आपकी ये सारी जो है स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कुछ और भी चीज़ें आपके लिए हम लाए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कहेंगे डीप है और ये नोटिफिकेशन का है और ये लगभग सभी को जानना चाहिए। ये चीज़ अगर आप जान जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटालिटी सेट हो रखी है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी या कट ऑफ बहुत कम जाएगी, इतने नंबर है मेरा हो जाएगा या मेरा नहीं होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है डाउटफुल हो जाती हैं, जिसको यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर हम देखें तो यहाँ डिटेल वाइज हमको वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं, क्या डिवीज़न किया गया है, कैसे कैसे सारी चीज़ें हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं JJA का और यहाँ 2 JJA के देख रहे हैं, जिसमें आपके एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट हैं एंड देन जो है डिस्ट्रिक्ट एंड आप देख सकते हैं फैमिली कोर्ट के हैं, यानी 2 अलग अलग डिवीज़न यहाँ किए गए हैं। और पे लेवल भी आप देख सकते हैं ग्रेड पे 5 का देखने को मिल रहा है और UR कैटेगरी में इसमें 222 सबसे ज़्यादा इसी में पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। बाकी इसमें तो नॉर्मल पोस्ट देखने को मिल रहे हैं और ये हायर लेवल माना जाता है। यहाँ देखें तो 222 UR कैटेगरी में है, OBC में 138 हैं, SC में 72, ST में 60 एंड EWS में 54 वैकेंसीज दे रखी हैं एंड PWBD का 22 है एंड एक्स सर्विसमैन का 54 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। ओवरऑल जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 546 हमको वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, जबकि यहाँ पर 20 वैकेंसी हमको देखने को मिल रही हैं। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिएगा कि एकदम ज़्यादा भी कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली, इतना कम भी नहीं जाने वाले और ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर भी नहीं है और इसी के बेसिस पे आप जो है Tier 2 में जाने वाले हैं, तो अच्छे स्कोरिंग तो मांगता है कमीशन। बाकी यहाँ पर भी कुछ डिटेल वाइज देखने को मिल जाते हैं, जिसमें स्पेशल आपके JJA के हैं और वही सेम चीज़ हैं। बाकी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि पे स्केल कितना है। पे स्केल अच्छे खासे लेवल के यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको 29,200 से लेकर 92,300 तक के जो है यहाँ पर पे स्केल देखने को मिलेंगे और एज लिमिट भी अच्छी खासी है यहाँ पर, बिटवीन 18 से 27 ईयर्स के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं। और यहाँ पे अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देखें तो ग्रेजुएट लेवल की जो है यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसी के साथ ही साथ आपको जो है टाइपिंग स्पीड मेंटेन रखनी होगी, तभी आप यहाँ पर सिलेक्शन ले जा पाएंगे। खास बात जो है वो ये है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एग्जामिनेशन स्कीम क्या है और ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए कुल 4 टायर आपके हैं, 4 टायर बनाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट वाला MCQ बेस्ड है, नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है और थर्ड में स्किल टेस्ट जो कि आपकी टाइपिंग वगैरह टेस्ट की जाएगी और ये जो है आपके DSSB कमीशन करवाएगा। जबकि ये जो 4th वाला है आपका, ये आपके जो है कोर्ट इसको मैनेज कराएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड बाय द दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दिस हजारी दिल्ली एंड फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी कि अंतिम में जो आपकी मेरिट तैयार की जाएगी वो DSSB नहीं करेगा, वो बल्कि आपके जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी दिल्ली के कोर्ट जो है करने वाली है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। बाकी अगर हम डिटेल में देखें तो हमें सिर्फ Tier 2 का मौका मिला है
The MCQ shall be taken for shortlisting candidates. The number of candidates to be called for descriptive examination shall not be more than 25 times. ठीक है, आपकी जो वैकेंसी है उसमें 25 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थियों को यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा। बाकी यहाँ पे अगर हम थोड़े से इसमें जाते हैं तो हर एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। एंड बाकी हम JJA का देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं JJA का क्या है, फैमिली कोर्ट्स का या फिर किसी का भी 120 क्वेश्चन पूछे गए हैं, MCQ 120 हैं एंड टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का दिया गया है। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिली है। सिलेबस की बात करें तो जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन के 60 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चंस, ओवरऑल 120 मार्क्स पे यहाँ पर जनरल मेरिट आपकी तैयार की जानी है। बाकी यहाँ पर देखें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है टियर 1 का और जनरल कैटेगरी का 50% है, यानी इतनी आपको लानी है तभी आप कट ऑफ के दायरे में आ सकेंगे। और बाकी रिजल्ट, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 50% पा लिया, यानी कि 120 का अगर हम 50 निकालें तो 60 नंबर आपके आ गए तो आप यहाँ पर टियर 2 दे पाएंगे। ये सिर्फ ये है कि जनरल मार्किंग है, इससे नीचे आपका होता है तो किसी भी हाल में आप कट ऑफ का क्राइटेरिया पार नहीं कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर और भी कई चीज़ें दे रखी हैं जो कि उतनी एसेंशियल नहीं है, फिर भी आपको अगर देखना हो तो वीडियो पॉज करके ज़रूर एक बार देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो ये है, नोट 1 में ईच MCQ विल कैरी 1 मार्क्स, ये आप नोट 1 में देख सकते हैं। Each MCQ will carry 1 marks and negative marking of 0.25. Final marks for each wrong answer. The question will be in English language only. यानी कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं और नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 की है। इसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कई सारे शिफ्ट में यहाँ पेपर को कंडक्ट करवाया गया है, जिसमें स्टार्टिंग के फेजेस में अगर देखें तो पेपर का जो लेवल रहा है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल रहा है, यानी कि डूएबल रहे हैं। लेकिन बात के शिफ्टों में अगर देखें, जैसे जैसे शिफ्ट कंडक्ट करवाए जाने लगे, लगभग हर दिन 3 से 4 जो है यहाँ पे शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए, किसी किसी दिन तो 2-2 शिफ्ट भी कंडक्ट करवाए गए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टार्टिंग के शिफ्टों में जो स्टार्टिंग का शिफ्ट रहा है 4-5 दिनों वाला, उसमें देखा गया है कि जो अभ्यर्थी हैं वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे और क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंजिंग ज़रूर देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेंटालिटी सेट नहीं हो पाने के कारण स्टार्टिंग में जो अभ्यर्थी हैं वो थोड़ा सा लो जो वहाँ पर गेन कर पाए हैं। बाकी जो बात की हैं तो उन्होंने थोड़ा एनालिसिस कर लिया है किस हिसाब के जो है पेपर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, एंड देन जो है उसी हिसाब की प्रिपरेशन यहाँ पर अभ्यर्थियों ने की है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो हर दिन का जो लास्ट शिफ्ट देखा जा रहा है, जैसे अगर किसी दिन 3 पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं तो उसमें से थर्ड वाला जो शिफ्ट है वो थोड़ा सा आप देखने को मिल जा रहा है। किसी दिन देखा गया है कि फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो टफ देखने को मिल रहा है, किसी दिन फोर्थ शिफ्ट का पेपर टफ बनाया जा रहा है, किसी दिन सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है वो टफ बनाया जा रहा है। तो यहाँ अगर देखें तो कहीं ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। किसी एक पर्टिकुलर को हम टारगेट नहीं कर सकते हैं कि यही सबसे ज़्यादा टफेस्ट रहा है, लेकिन आखिरी के जो दिनों में पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं उसमें ज़रूर कहा जा सकता है कि अच्छे लेवल का वहाँ पे पेपर टफ देखने को मिल रहा है और खासा कमेंट भी देखने को मिला है पिछले वीडियो में। यहाँ पे हम मेन चीज़ पे अगर हम डिस्कशन करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आखिरी दिन जो पेपर कंडक्ट करवाया गया है वो 3 शिफ्ट में यहाँ पर पेपर कंडक्ट करवाया गया है और जिसमें अलग अलग सेक्शन यहाँ पे डिवीज़न किए गए हैं और कुल दे के अगर देखें तो अच्छे खासे लेवल के पेपर भी तैयार किया है कमीशन ने। बाकी यहाँ पर स्टार्टिंग आप देख सकते हैं 2 तारीख से स्टार्टिंग है एंड देन जो है हमारा एंडिंग कब हो रहा है 31 तारीख की डेट में। अभी भी कुछ शिफ्टों के जो है आंसर की शायद से शो नहीं हो रहे हैं और मे भी आपका शाम तक जो है सब कुछ क्लियरेंस मिल जाएगा और शो होने लगेंगे और लगभग शो ही हो रहे हैं सभी के। अब जो डाटा है वो विचारणीय है, सोचने वाला है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ जो जनरल मार्किंग हुई है इस बार की आंसर की में देखा जा रहा है अभी तो कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं कि हमारा ये क्वेश्चन सही हो गया है या गलत है। इसमें बहुत से कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है। आप में से भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको याद नहीं होगा कि कौन सा हमने टिक मारा है और एक तरह से कहें तो 4 ऑप्शन अगर दिया गया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत ये होता है कि हमें लगता है कि बी वाला ऑप्शन सही है लेकिन ऑप्शन डी हम मार के आए होते हैं। तो कई सारे ऐसे भी इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल थोड़ा सा अगर आप माइंड प्रेशराइज करें तो कहीं ना कहीं आप बेटर रिजल्ट पाओगे और चेक करिए आप थोड़ा सा बैठ के। हालांकि कमीशन है उसके अगर इस तरह दिया गया है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी एक बड़ा पर्पस रहा होगा इनका, और इतनी जल्दी जो है आंसर की जारी करने में भी, वो भी ऑनलाइन वाले में जिसमें आपके रिस्पॉन्सेस को कैलकुलेट किया जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत होता है और इतनी जल्दी अगर रिस्पॉन्सेस नहीं कैलकुलेट किया जाता कहीं ना कहीं मंथ लग जाता है आपके आंसर के आने में।
बाकी अगर हम देखें तो ओवरऑल जो मार्किंग है वो 120 पर हो रही है और 120 पे जो एक बेस्ट स्कोरिंग इसमें अगर देखें तो जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन का अगर देखा जाए तो एमसीक्यू बेस्ड है। इंग्लिश तो वैसे कहें तो ठीक ठाक लेवल की पूछी गई और ऐसे रहनी भी चाहिए। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो इतनी इंग्लिश आपको जनरल में आनी ही चाहिए। 60 मार्क्स में जो एक बेस्ट स्कोरिंग है वो लगभग लगभग कहा जा सकता है कि 40 मार्क्स तक अगर आप गेन कर पा रहे हैं तो एक बेस्ट स्कोर है। बाकी जनरल नॉलेज में करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर आपके जो स्कोरिंग है वो लगभग लगभग यहाँ पर अगर आप 10 से 12 भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा टफ रहता है। जो भी अभ्यर्थी प्रिपरेशन करता है कहीं ना कहीं जीके को साइड में करके चलता है, फिर भी अगर आपके यहाँ पे जनरली अगर देखा जाए तो 10 तक भी आप स्कोर कर पा रहे हैं तो बुरा नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आपने कम स्कोर किया हुआ है। मैक्सिमम कैंडिडेट का यही रिस्पांस देखने को मिल रहा है। बाकी हम जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनरल इंटेलिजेंस एक लेवल में है, थोड़ा टाइम टेकन भी था लेकिन ठीक था ओवरऑल। इसमें भी स्कोरिंग अगर हम देख पाएँ तो लगभग लगभग आपकी स्कोरिंग 20 से लेके 25 तक भी अभ्यर्थियों ने गेन किया है, लेकिन एक एवरेज में देखें तो इतना स्कोरिंग रहा है। ओवरऑल देखें तो लगभग 70 तक स्कोरिंग रही है मैक्सिमम कैंडिडेट्स की। अब अगर हम ये देखें कि किस हिसाब का यहाँ पे जो है हमें वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वैकेंसीज़ एक लेवल में है, लिमिट में है। और इसके रिगार्डिंग जो कट ऑफ बनेगी आपकी टियर 1 की, लगभग 25 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना है और पार्टिसिपेट भी लगभग 50 से 55% तक जो है अटेंडेंस रहा है। तो यहाँ पे आपके जो यूआर कैटेगरी में 222 पोस्ट हैं, इसके रिगार्डिंग अगर हम सभी का अगर 25 से मल्टीप्लाई करें तो आप पाएंगे कि लगभग लगभग जो हमारे पास डाटा निकल कर आएगा तो ये आएगा हमारे पास लगभग लगभग 13,650। इतने कैंडिडेट को मस्ट ये लोग बुलाएंगे ही बुलाएंगे। नॉट मोर देन 25 का मतलब होता है कि 25 गुना अभ्यर्थी, उससे ज़्यादा नहीं, तो उससे कम भी नहीं होता है। इसका मतलब ये भी होता है। तो 13,650 कैंडिडेट के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक बेस्ट स्कोर क्या रहने वाला है ये आप देखिएगा। तो यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं साथियों, और आपने अगर गेन कर लिया यहाँ पर 70+, और चूँकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा अलग अलग शिफ्टों के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर 70 के अप्रॉक्स भी आ रहा है। प्लस मत लेके चलिएगा, 70 ही हम लेके चलते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में एक बड़ा सा आपको खेला देखने को मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाकी नॉर्मलाइजेशन में जो अंक बढ़ते हैं वो लगभग आपके 10 से 15 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं। अब ये शिफ्ट पे मैटर करता है कि आपके किस शिफ्ट में पड़े हुए हैं। लगभग आपके अगर 70 तक स्कोरिंग बन रही है तो एक बेस्ट स्कोर कहा जा सकता है कि आपने गेन कर लिया है। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें साथियों तो ये आता है हमारे ओबीसी कैटेगरी के जो साथी हैं और ईडब्ल्यूएस के जो साथी हैं। लगभग लगभग यहाँ पे जो ओबीसी का कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, ज़्यादा आपको डिफरेंसेस भी नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर 65 तक स्कोर कर पाते हैं तो एक बेस्ट सिनेरियो बन रहा है आपके नेक्स्ट ईयर में जाने के। बाकी आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर 62 के अप्रॉक्स होने चाहिए, और एसटी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर लगभग लगभग 58 के अप्रॉक्स होने ही चाहिए, तभी आप नेक्स्ट ईयर में जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बाकी अगर आप और किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं जैसे कि एक्स सर्विसमैन या PWBD से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर लगभग लगभग 55 तक स्कोरिंग मानी जाएगी। तो अगर आपके इतने स्कोरिंग बन रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन में अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी जो है आपको मिल सकेंगी नॉर्मलाइजेशन में स्कोरिंग में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी, और अपने जो स्कोर है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करके आपको दे सकें। बाकी रिज़ल्ट की अगर बात करें तो आपके 15 मई से पहले आप लोग का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, और टियर 2 के लिए जान लगा दीजिए।